सो हाय गाइस, एक्चुअली आज मैं बात करूंगा कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में, क्योंकि इससे कई बार सवाल आता है और पढ़ाते टाइम मुझसे छूट भी गया था। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि मैं एक वीडियो बना के तुम्हें बताऊं कि कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, चाहे एएमयू बीटेक हो या जेईई मेंस हो। एक्चुअली जब भी तो हम लोग रेजिस्टेंस खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो हमें रेजिस्टेंस कुछ ऐसा मिलता है। कितने लोग को ये दिख रहा है कि हाँ सर, अच्छा इसमें 4 कलर की पट्टियां दिख रही हैं कि नहीं? देखो, इसको ध्यान से देखो। हाँ जी सर, 4 कलर की पट्टियां दिख रही हैं। हालांकि मैं अभी इसे कहीं से उखाड़ के लेके आया हूं, लेकिन ठीक है, चलो तुम्हारा काम हो जाएगा इससे। तो उसी को मैं यहां पर बना रहा हूं। अब जब मैं बनाऊंगा तो देखो, 4 कलर की पट्टियां होंगी। इसको लेफ्ट से राइट चल रहा है, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे। और ये जो डी होता है टॉलरेंस को बताता है। डी किसको बताता है भैया? इसीलिए मैंने इसको रेड से बनाया है, ये टॉलरेंस को बताता है। ठीक है, तो कोई भी रेजिस्टेंस होगा उस पे कलर कोडिंग इसी तरीके से की होगी। 4 पट्टी लगाया होगा, ठीक है, और कई बार हो सकता है 3 पट्टी लगाया हो। तो देखो, 4 पट्टी लगाया है। जब भी मान लो मैं गया और मुझे उसने दे दिया, किसने? दुकान वाले ने, कि लो भैया ये रेजिस्टेंस। अब कैसे पता चलेगा कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है? तो इसके लिए कलर कोडिंग का हेल्प लिया जाता है। अब देखो, कलर कोडिंग क्या कहता है? कहता है कि इन पे अलग अलग कलर्स होंगे, है ना। हालांकि मैंने एक ही पेन से बनाया है, लेकिन ए बी और सी अलग अलग कलर होंगे, सेम कलर भी हो सकते हैं, और हर एक कलर की वैल्यू होगी। तो इनके वैल्यू के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस होगा वो ए बी इंटू 10⁻C प्लस माइनस डी के बराबर होगा। कितने लोग को ये बात समझ में आ रहा है? ए बी इंटू 10⁻C प्लस माइनस डी के बराबर होगा। सर समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, पहले समझते हैं। हर एक कलर को एक नंबर दिया गया। ए को भी नंबर दिया गया है, बी को भी नंबर दिया गया है, और सी को भी नंबर दिया गया है, और डी को भी नंबर दिया गया है। तो अगर मैं बोलूं, अगर किसी मान लो कोई रेजिस्टेंस है, इस पर ए है, बी है, और सी है, और डी है। 4 कलर लगाए गए हैं, ठीक है, 4 कलर की पट्टियां हैं। बताओ इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? तो अगर मैंने बोला ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 1 है, और डी की वैल्यू मान लेते हैं प्लस माइनस 5 है। टॉलरेंस होता है, हमेशा परसेंटेज में रहता है। तो तुम आर क्या लिखोगे? बोलोगे ए बी मतलब ए के जगह पे 2, बी के जगह पे 3, इंटू 10⁻C, सी के जगह पे 1, और ए प्लस माइनस डी, तो दैट इज 5%। तो ऐसे ही लिखेंगे हमेशा, ठीक है, हमेशा ऐसे लिखेंगे। तो मेन मसला यह है कि सर हम कलर देख के पहले तो ये पहचानना पड़ेगा कि उसको कौन सा नंबर दिया गया है, दूसरा नंबर दिया गया है कि तीसरा नंबर दिया गया है कि पहला नंबर दिया गया है। और ये जो टॉलरेंस वाला कलर है लास्ट में, उससे देख के ये पता करना होगा कि कितने % का टॉलरेंस है। क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो चलो समझते हैं। इसके लिए तुम्हें एक टेबल याद करना पड़ेगा, है ना। अब तुम इंजीनियर बनने वाले हो, खासकर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो टेबल तो आना ही चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे। टेबल के लिए ट्रिक है, बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। वीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। क्या याद करना है भाई? बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। ये सर बीबी क्या कह रहा हूं? अच्छा, बी मतलब ब्लैक, हम ब्लैक से व्हाइट की तरफ जा रहे हैं, तो पहले बी क्या होगा? ब्लैक होगा। उसके बाद से थोड़ा सा ब्राउन, उसके बाद आर मतलब रेड। रेड बात समझ में आ रहा है? ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो, जी मतलब ग्रीन, बी मतलब ब्लू, वेरी मतलब वायलेट, जी मतलब ग्रे, और लास्ट में व्हाइट, है ना। हम ब्लैक से व्हाइट की तरफ जा रहे हैं। कई बच्चा कहेंगे सर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, कई लोग ग्रे ऊपर रख देंगे और ग्रीन नीचे रख देंगे। नहीं, ग्रे से ग्रेट व्हाइट के ज्यादा करीब है कि नहीं? ब्लैक ब्राउन के ज्यादा करीब है, इसलिए ब्लैक के बाद ब्राउन लिख रहे हैं। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो पहले तो टेबल याद रखना, बी बी रॉय इतना, और 0 से स्टार्ट करना, 9 तक दे देना। नंबर 9 मतलब 10 नंबर बांटे गए हैं हर कलर में, तो 0 से लेकर 9 तक दे देना। तो 0 ब्लैक को मिला 0, ब्राउन को मिला 1, रेड को मिला 2, ऑरेंज को मिला 3, येलो को मिला 4, इसको ग्रीन को मिला 5, ब्लू को मिला 6, वायलेट को 7, ग्रीन को 8, डब्लू को व्हाइट को 9। मतलब अगर कोई रेजिस्टेंस में 9 स्टार्टिंग में है, तो इसका मतलब यह है कि भैया तगड़ा, मतलब ठीक है, जिसमें व्हाइट लग गया इसका मतलब यह है कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू तगड़ी होगी, ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। अब उसके बाद आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस जो होता है, अगर गोल्ड कलर की पट्टी है तो 5% टॉलरेंस है,
सिल्वर कलर की पट्टी है तो 10% टॉलरेंस है, और अगर किसी कलर की पट्टी नहीं है, नो कलर की पट्टी है, तो दैट इज 20% टॉलरेंस है। बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? तो हाँ जी सर, अब समझ में आ गया। इस पे सर सवाल कैसे बनता है, जैसे मान लो इस पे क्वेश्चन में तुम्हें एक दिखाऊं, आई वुड लाइक टू शो या क्वेश्चन। मान लो एक क्या है, मान लेते हैं कि एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर है जिस पर पट्टियां हैं। एक ब्लू कलर की पट्टी है, एक ब्लू कलर की पट्टी है, ठीक है, एक वाइट कलर की पट्टी है, एक रेड कलर की पट्टी है, और एक गोल्ड कलर की पट्टी है, गोल्ड कलर की पट्टी है। बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो बोलोगे ब्लू की वैल्यू कितनी है? सर जी ब्लू की वैल्यू 6 है। व्हाइट की वैल्यू कितनी है? व्हाइट की 9 है। रेड की कितनी है? रेड की 2 है। और गोल्ड का कितना टॉलरेंस है? तो 5% का टॉलरेंस है। तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है ए बी इंटू 10 टू द पावर सी प्लस माइनस डी। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखो, ए की जगह पे क्या रखोगे? अरे ए बी सी डी, ये ए बी सी डी। ए की जगह पे क्या है? 6, बी की जगह पे क्या है? 9 इंटू 10 टू दी पावर, मल्टीप्लाई नहीं कर देना, ठीक है। एक होशियार था, ए मल्टीप्लाई बाई बी लिख रहा था, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। और सी क्या है? सी 2 है, प्लस माइनस 5%, सिंपल। कितने लोगों को समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आया। आर गेटिंग में पॉइंट? अच्छा, अगर समझ में आ रहा है तो आओ अब अपन लोग क्या करते हैं, इस एएमयू में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। We have to solve the question asked in AMU, ठीक है। AMU में जो आया हुआ सवाल है वो कह रहा है सपोज द 4 कलर बैंड्स ऑन रजिस्टर ब्राउन, येलो, ग्रीन एंड गोल्ड। हा, मतलब जो रजिस्टर है अपना, बहुत इजी सवाल दे दिया इन्होंने तो यार, अंडर एस्टिमेट कर लिया। ये अपना रजिस्टर है, ठीक है, इस पे कितने छल्ले डाल दिए, कितनी पट्टियां हैं? ब्राउन, येलो, ग्रीन एंड गोल्ड। तो दिस इज ब्राउन, दिस इज येलो, दिस इज ग्रीन एंड दिस इज गोल्ड, ठीक। ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है। ब्राउन की वैल्यू कितनी है जल्दी बोलो? ब्राउन सर जी 1 है। येलो की वैल्यू कितनी है? येलो सर जी 4 है। ग्रीन कितनी है? ग्रीन की वैल्यू 5 है। गोल्ड की वैल्यू कितनी है? ओ गोल्ड जो होता है प्लस माइनस 5% होता है। सॉल्व करिए भाई, कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत इजी है, अपन लोग ऐसे लिखेंगे 1 4 आर बराबर यही होगा ना, ए बी इंटू 10 टू द पावर सी, तो 10 टू द पावर सी की जगह पे 5 लिखूंगा, प्लस माइनस 5% लिखूंगा, बस हो गया आंसर। लेकिन यार ये तो सर जी ये तो परसेंटेज के टर्म में दिया ही नहीं है, तो चलो इसका 5% निकाल लो, निकालो भाई 5%। 5% कैसे निकालोगे? 5% की वैल्यू निकाल लो इधर। 5% की वैल्यू क्या निकालोगे, कैसे? तो 84 गुणे 10 के घात 7, 10 के घात 5 का 5% कितना होगा? करो यार, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 70 इंटू 10 टू द पावर 3, तो दैट इज, इसको लिख लेंगे अपन लोग 0.07 इंटू 10 टू द पावर 6। अब ऐसा मैं इसलिए लिखा हूँ, अभी बताता हूँ। इसको मैं क्या लिख लूँ? 1.4 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस माइनस 5% की वैल्यू क्या आई है? 0.07 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, कितनी आई है? हाँ जी सर आई है। तो एक काम करो ना, हाँ, अगर ये वैल्यू आई, अगर ये वैल्यू आ गई तो तुम इसको ऐसे लिख लो, 10 टू द पावर 6 कॉमन कर लो, तो ये 1.4 प्लस माइनस 0.07 इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 ओम। इसको क्या करो? मेगा ओम में बदल लो, तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 0 प्लस 0.07 मेगा ओम। दैट इज द आंसर। विच आंसर इज करेक्ट? सर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आई थिंक तुम लोग कार्बन कलर कोडिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली आप लोगों ने सीख लिया होगा। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।